नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी व्रत वर्ष 2023 में पुत्रदा एकादशी व्रत 2 जनवरी को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष पुत्रदा एकादशी का व्रत पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान नारायण की पूजा की जाती है। सुबह स्नान आदि से निर्वित होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने के पश्चात श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन बाल गोपाल की पूजा करनी चाहिए। बाल गोपाल की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। धूप दीप आदि से भगवान नारायण की अर्चना की जाती है। उसके बाद फल फूल नारियल पान सुपारी लौंग बेर आंवला आदि व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान नारायण को अर्पित करते हैं। पूरे दिन निराहार रहकर संध्या समय में कथा आदि सुनने के पश्चात फलाहार किया जाता है। इस दिन दीप दान करने का भी महत्व होता है। तो चलिए अब हम सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत की कथा। प्राचीन काल में भद्रावतीपुरी नगर में राजा सुकेतु नाम राज्य करते थे, परंतु कई वर्ष बीत जाने पर भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राजा और उसकी रानी दोनों इस बात को लेकर चिंताग्रस्त रहते थे कि निसंतान होने के दुख से वह शोकाकुल रहने लगे। राजा के पितर भी यह सोचकर चिंताग्रस्त थे कि राजा का वंश आगे न चलने पर उन्हें तर्पण कौन करेगा और उनका पिंडदान कौन करेगा। राजा भी इसी चिंता से अधिक दुखी थे कि उनके मरने के बाद उन्हें कौन अग्नि देगा। एक दिन इसी चिंता से ग्रस्त राजा सुकेतुमान अपने घोड़े पर सवार होकर वन की ओर चल दिए। वन में चलते हुए वह अत्यंत घने वन में पहुंच गए। चलते चलते राजा को बहुत प्यास लगने लगी। वह पानी की तलाश में वन में और ही अंदर चले गए, जहां उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया। राजा ने देखा कि सरोवर के पास ऋषियों के आश्रम भी बने हुए हैं और बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे हैं। राजा अपने घोड़े से उतरा, उसने सरोवर से पानी पिया। प्यास बुझाकर राजा ने सभी मुनियों को प्रणाम किया। ऋषियों ने राजा को आशीर्वाद दिया और बोले कि राजन, हम आपसे प्रसन्न हैं। तब राजा ने ऋषियों से उनके एकत्रित होने का कारण पूछा। मुनि ने कहा कि वह विश्वदेव और सरोवर के निकट स्नान के लिए आए हैं। आज के 5वें दिन माघ मास का स्नान आरंभ हो जाएगा और आज पुत्रदा एकादशी है। जो मनुष्य इस दिन व्रत करता है उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। राजा ने मुनि के कहे अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत आरंभ किया और अगले दिन द्वादशी को पारण किया। व्रत के प्रभाव से स्वरूप कुछ समय के पश्चात रानी गर्भवती हो गई और रानी ने एक सुकुमार पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार जो व्यक्ति इस व्रत को रखते हैं उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। संतान होने में यदि बाधाएं आती हैं तो इस व्रत के रखने से वह दूर हो जाती हैं। जो मनुष्य इस व्रत के महात्म्य को सुनता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओ विष्णु भगवान की जय। पुत्रदा एकादशी का महत्व यह है कि इस व्रत के नाम के अनुसार ही इसका फल है। जिन व्यक्तियों को संतान होने में बाधाएं आती हैं अथवा जो व्यक्ति पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं उनके लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ फलदायक होता है। इसीलिए संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को व्यक्ति विशेष को अवश्य रखना चाहिए, जिससे कि उन्हें मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो सके। धन्यवाद दोस्तों।